बॉलीवुड में जब लोगों के बीच दोस्ती होती है तो पार्टीज होती है, लेकिन जब दोस्ती टूटती है या झगड़ा होता है तो फिर न्यूज़ क्रिएट होती है। और ऐसी ही न्यूज़ क्रिएट हो गई उस ट्वीट से जो कंगना रनौत ने कल किया था। कल कंगना ने ट्विटर पर एक फ्रूट का बाउल शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद ने बनाया है। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर लोगों ने कंगना को एक्सपोज कर दिया, ये कहते हुए कि सेम पिक्चर गूगल पर 10 जगह अवेलेबल है। गूगल से डाउनलोड की हुई पिक्चर को कंगना अपना बनाती है, कंगना झूठी है। कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद कंगना ने इन ट्रोलर्स की बैंड बजाने के लिए स्क्रीनशॉट शेयर किए कि किस तरह से कंगना के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चला रहा है। और तो और कंगना ने इस पूरे ट्विटर कन्वर्सेशन के दौरान एक लास्ट ट्वीट ऐसा किया जिसमें उन्होंने किसी को एक्सपोज करने की बात की है। इस शख्स के लिए कंगना ने लिखा है कि इसके साथ एक टाइम पर कंगना का फ्लिंग था, यानी कि थोड़ा बहुत नैन मटक्का था। और कंगना ने यह भी लिखा कि किस तरह से वो इस वक्त एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप में है, लेकिन जिस स्टार किड को ये डेट कर रहा है उससे ये शादी नहीं करने वाला है। इस ट्वीट ने सबकी आंखें चढ़ा दी कि आखिर कंगना इस ट्वीट में किसकी बात कर रही है। हालांकि कंगना ने कहा कि कुछ ही देर रुको, मैं यहाँ पर उस बंदे को एक्सपोज भी करूंगी, लेकिन उसके बाद कंगना की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अब कंगना के इस ट्वीट को डिकोड करते हुए जो सबसे पहला नाम आता है कि इस ट्वीट में कंगना रनौत किसकी बात कर रही थी, तो वो नाम आता है रणबीर कपूर की। और वो नाम क्यों आता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में कंगना और रणबीर की ये जो बिगेस्ट फाइट है कहां से शुरू हुई। कंगना ने अपने इस ट्वीट में जो शब्द यूज किए थे कि स्मॉल टाइम फ्लिंग रहा था और अभी एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप में है, ये बताने के लिए काफी है कि कंगना इस ट्वीट में रणबीर कपूर की ही बात कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कंगना का रणबीर कपूर के साथ कभी रिलेशन था? कब था ये रिलेशन? एक्चुअली 2016 में कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के जो ईमेल्स सामने आए थे, इन ईमेल्स में कंगना के अकॉर्डिंग ऋतिक और उनका कॉन्वर्सेशन था और ये दोनों ईमेल से ही आपस में बातचीत करते थे। इस ईमेल के कई सारे कॉन्वर्सेशन थे जिसमें से एक कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री के आरके नाम के एक्टर को लेकर थे। कंगना के अकॉर्डिंग जो ईमेल उन्होंने ऋतिक को लिखी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आरके जो है वो पहले कंगना को भाव नहीं देता था, क्वीन आने के बाद उसने कंगना को भाव देना शुरू कर दिया। उसने कंगना से उसके बीएमएम नंबर मांगे और उसके बाद चैट शुरू की और तो और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने को भी कहा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया वो कंगना के अंदर। कंगना ने हालांकि मना कर दिया और कहा कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो किसी और के साथ प्यार करती है, जो कि कथित तौर पर ऋतिक रोशन थे। इसके बाद इस कॉन्वर्सेशन में लिखा गया कि कंगना आरके से पूछती है कि क्या तुम फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, तो आरके का जवाब आता है व्हाई नॉट। इसके आगे कंगना ऋतिक को लिखती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये इस वक्त कैट को डेट कर रहा है। तो जैसे ही कैट का नाम आया, ये साफ होता है कि ईमेल में जो आरके नाम यूज हो रहा था वो रणबीर कपूर के लिए ही हो रहा था। ये ईमेल्स मीडिया में काफी सर्कुलेट हुई, सभी को ये किस्सा मालूम है। हालांकि रणबीर कपूर से जब इस पूरे वाकये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठी बातें फैलाई जा रही है। रणबीर ने कभी भी इस इंसिडेंट पर रिएक्ट नहीं किया। वहीं अगर बात करें कंगना की, तो इस ईमेल वाले इंसिडेंट के बाद ऋतिक ने भी कह दिया कि ये ईमेल्स मुझे भेजी ही नहीं थी, किसी इमेजिनरी पर्सन को ऋतिक समझकर कंगना भेज रही थी। और इधर रणबीर कपूर का रिएक्ट ना करना, यानी कि कंगना ही पूरे मामले को एक्सपोज करके बेवकूफ साबित हो रही थी। यही कारण है कि इसके बाद कंगना ने ठान ली कि जब भी मौका मिलेगा वो रणबीर कपूर को नीचा दिखाकर ही रहेगी। इसी दौरान रणबीर कपूर से सवाल पूछा गया कि वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहते हैं लाइफ में, सोशल पॉलिटिकल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। तो रणबीर कपूर ने कहा कि मेरे घर में पानी और बिजली आराम से आता है, तो इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ। कंगना ने रणबीर कपूर के इस कोट किए हुए स्टेटमेंट को बहुत इररेस्पॉन्सिबल बताया था और ये तक कहा था कि अगर आपके घर में पानी बिजली है, अगर आप मर्सिडीज में घूमते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए ज़िंदगी इतनी आसान है। एटलीस्ट बोलो तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। और यहीं से शुरू हो गया इन दोनों का झगड़ा। जहां भी रणबीर कपूर का नाम आता, कंगना वहां उन्हें नीचे गिराने का मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में 2019 में कंगना मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी फरवरी महीने में
कंगना के मणिकर्णिका के सेट से एक वीडियो वायरल हो गई, जिससे कंगना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो गई। एक्चुअली कंगना जो इस फिल्म में वॉरियर का रोल निभा रही थी, झांसी की रानी का रोल निभा रही थी, वो हॉर्स राइडिंग का एक सीन शूट कर रही थी और इसमें जो घोड़ा था, जो कि फिल्म में जब वो सीन दिखता है तो लगता है कि असली घोड़े पे कंगना बैठी है, लेकिन इस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कंगना एक मैकेनिकल हॉर्स पर बैठकर सिर्फ एक्सप्रेशन दे रही है। और तब कंगना का बहुत मजाक उड़ाया गया था कि कंगना झूठी है, एक झूठी वीरांगना बनने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को कोई लीक कैसे कर सकता है। जो कास्ट एंड क्रू मेंबर्स होते हैं वो फिल्म से जुड़े होते हैं और ऐसी हरकत करने पर किसी को फायर भी किया जा सकता है। ऐसे में इस किस्से से कंगना बहुत गुस्सा हो गई, और क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री में काम करते हो आपको पता लग ही जाता है कि ये किसने करवाया है। कंगना ने मार्च में इस पूरे वीडियो के बारे में बात करते हुए बताया था इस वीडियो को लीक करवाने के पीछे नेपो किड्स का हाथ है। वो भी वहां पर हॉर्स राइडिंग सीखने आ रहे थे जहां पर मणिकर्णिका की शूट चल रही थी। इस बात का इलैबोरेटेड वर्जन बताया कंगना की बहन रंगोली ने, जिसने उन नेपो किड्स का नाम भी लिया। रंगोली ने बताया कि किस तरह से रणबीर और आलिया अपनी अपकमिंग ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे, लेकिन एक दिन में ही उनके पसीने छूट गए कि दूसरे दिन वो आए ही नहीं और उन्होंने ही ये हरकत की थी। इनफैक्ट रंगोली ने रणबीर और आलिया की वहाँ की घोड़े पर बैठी हुई पिक्चर्स भी शेयर की, ये बताने के लिए कि इस वीडियो लीक के पीछे आखिर है कौन। इस वीडियो लीक का जवाब कंगना ने रणबीर कपूर को दिया दिसंबर 2019 में एक वीडियो लीक करके। ये वीडियो उन्होंने लीक की रणबीर की नहीं बल्कि आलिया भट्ट की, तब जब आलिया भट्ट की अवार्ड फंक्शन से अवार्ड लेकर निकलने की एक वीडियो सामने आई। और इस वीडियो में पीछे वीडियोग्राफर्स का कॉन्वर्सेशन साफ सुनाई दे रहा था कि इस वीडियो को अभी डालना है या कब डालना है, अभी तो नहीं डालना है ना। तो दूसरा बंदा कहता है कि अरे अभी नहीं, शाम को 7 बजे के बाद डालना है। यानी कि शो शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही आलिया भट्ट जो है वो ट्रॉफी लेकर निकल रही थी, जिससे कि अवार्ड फंक्शंस की एक पोल खोल दी थी कि किस तरीके से अवार्ड फंक्शन दिखाए जाते कि रात को हो रहे हैं, सब लोग अवार्ड्स लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आलिया अपने स्केड्यूल के हिसाब से पहले ही आके अवार्ड लेकर निकलती बनी। तो तब कंगना ने पलटवार किया था रणबीर कपूर पर। ये किस्सा वहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद तो कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की जिस टाइम डेथ हुई थी तब कंगना की टीम की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें रणबीर कपूर को स्कर्ट चेजर बताया गया था। इतना ही नहीं, कंगना टाइम टाइम पर आलिया भट्ट को भी नेपोटिज्म के कारण ट्रोल करती रही, और जिस वक्त मणिकर्णिका फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई तब आलिया भट्ट को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन आलिया भट्ट ने वो स्क्रीनिंग अवॉइड की, जिस कारण कंगना ने मीडिया में आलिया को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इतना ही नहीं, जब भी आलिया और रणबीर की जोड़ी की बात होती थी, दोनों के लिए यंग एक्टर्स शब्द यूज किया गया, तो कंगना ने लोगों को ये तक कह दिया कि यंग एक्टर्स अब ये नहीं रहे हैं, ये उतने भी छोटे नहीं हैं जितने आप इन्हें बता रहे हैं। यानी कि कंगना के निशाने पर हमेशा के लिए आ गए आलिया और रणबीर। और हाल ही में जब कंगना रनौत एक बार फिर से ट्रोल हो गई, जब उनका ये फुटबॉल वाला पिक्चर लोगों ने झूठा बताया, गूगल से डाउनलोडेड बताया, तब कंगना ने एक बार फिर से ये ट्वीट करके सनसनी मचा दी कि आखिर कंगना उस ट्वीट में किसकी बात कर रही है। लेकिन जब ये पूरी स्टोरी शुरू से सुनते हैं और फिर इस ट्वीट को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि हाँ, कंगना इस ट्वीट में रणबीर कपूर का ही जिक्र कर रही है। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या कंगना ने जो प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करेगी, क्या वो उस शख्स को एक्सपोज करेगी या फिर कंगना उस बात को वहीं छोड़ देगी। और ये है बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट रणबीर और कंगना रनौत की। फिर लौटेंगे एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।